वक्त सीधे रुख करते हैं सहारनपुर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। था यहां के बारे में पिछली सरकारों को कोई फुर्सत ही नहीं थी और पहली बार आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार किस रूप में कार्य करती है। 1 दर्जन से ज्यादा बार मैंने अकेले सहारनपुर का दौरा किया था और यहां के विकास की योजनाओं के साथ यहां के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की थी। आज सहारनपुर दिल्ली मार्ग हो या सहारनपुर से हरिद्वार जाने वाला मार्ग, या भाइयों बहनों आपकी बहुप्रतीक्षित मांग कि सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर हमारा एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, आज उस विश्वविद्यालय की मांग को भी सहारनपुर के अंदर पूरा कर दिया गया है। भाइयों बहनों, ये सीमांत जनपद होने के नाते जो सदैव एक चुनौती हम सबके सामने बनी रहती थी और वह चुनौती इस बात की बनी रहती थी कि सीमांत जनपद होने के नाते यहां पर विकास नहीं पहुंचता था, यहां पर शासन की योजनाएं नहीं पहुंचती थी और पिछली सरकारें सपा की रही हो या बसपा की, उन सरकारों में उन्हें जब यहां पर बिजली नहीं दे पाए थे तो उन्होंने इसे डार्क जोन भी घोषित कर दिया था। भाइयों बहनों, वे अंधेरे में रहने के आदी थे, उन्होंने सहारनपुर को डार्क जोन घोषित किया था। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने डार्क जोन से मुक्त करके 24 घंटे बिजली देने का काम भी किया, डार्क जोन से मुक्त करवाया और सूखे हुए हैंडपंप को उखाड़ करके पाइप पेयजल के माध्यम से घर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने के एक नए कार्यक्रम को आगे करने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, जो लोग पहले यहां पर दंगा करवाते थे, कोई भूला नहीं होगा मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का सिख विरोधी दंगा, और कोई व्यक्ति कैराना और कांधला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता। ये वही क्षेत्र हैं जहां पर कभी व्यापारी प्लान करता था। आपको याद होगा क्या मुजफ्फरनगर के दंगे के पीछे का कारण क्या था? दंगे का एक ही कारण था, सचिन और गौरव नाम के 2 युवक अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, एक सौदे से बचाने के लिए जब कबाल कस्बे में जाते हैं, इन 2 नवयुवकों की हत्या कर दी जाती है। उस समय एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा लड़का, जो ये 2 लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। तब इसके मुंह पर कभी नहीं निकला कि ये निर्दोष नागरिकों की हत्या क्यों हो रही है। एक तरफ नौजवान मारे जा रहे थे, एक तरफ नौजवानों की निर्मम हत्या हो रही थी, बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता थी कि सत्ता प्रायोजित अपराधी और आतंकवादियों के द्वारा, पेशेवर माफियाओं के द्वारा किस तरीके से भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ये मुजफ्फरनगर का दंगा इसका जीता जागता उदाहरण था।